गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस फाइनली कल्कि का ट्रेलर आउट हो चुका है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। हम सीन्स बाय सीन्स समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें ट्रेलर में क्या दिखाया गया है और उसके पीछे की क्या थ्योरी है और इससे रिलेटेड हमें मूवी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन इस ट्रेलर से देखने को मिलती है। सारी की सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम सीन्स बाय सीन्स ट्रेलर को देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस सबसे पहले ट्रेलर शुरू होता है और शुरुआत के 7 सेकंड तक हमें कोई भी म्यूजिक सुनाई नहीं देता। जब फर्स्ट टाइम मैं इसका ट्रेलर जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं मेरा माइक तो स्पीकर तो बंद नहीं है जिसके कारण आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं शुरू में आवाज नहीं है। जहां पर हमें विजयंती मूवीज का लोगो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जस्ट हमें एक आवाज सुनाई देती है जो बताता है कि कैसे इस दुनिया का पहला शहर, और उसके बाद फिर एक और आवाज सुनाई देती है जो कि एक बच्चे की होती है जो बताता है कि इस दुनिया का आखिरी शहर काशी, यानी कि दुनिया का पहला शहर भी काशी था और आखिरी शहर भी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चे और एक बूढ़े को एक पिंजरे में बंद करके कहीं ले जाया जा रहा है और साथ ही हमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसमें हमें उल्टा पिरामिड नजर आता है। वहीं बच्चा बोलता है कि वहां पर कहा जाता है कि ऊपर पानी है। वहीं जो बूढ़ा आदमी कह रहा है कि हाँ पूरी दुनिया से सब कुछ छीन लोगे तो ऊपर होगा ही। ये बात कुछ ऐसी हो सकती है कि शायद बच्चे का कहना है कि ऊपर सारी सुविधाएं मौजूद हैं और वहीं बूढ़ा आदमी कह रहा है कि हाँ मौजूद तो होगी क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया से सारी सुविधाओं को ले लिया है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर पूरी दुनिया के सारे संसाधनों को ले लिया गया है, या फिर पूरी दुनिया में संसाधन नहीं है, केवल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारा संसाधन है, वह है वो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर। फिर हमें कुछ आर्मी और एक जनरल दिखाया जाता है जो बताता है कि कैसे इस पूरी दुनिया में कुछ है तो वह है कॉम्प्लेक्स, और शायद से कॉम्प्लेक्स ही वही जगह हो सकती है जहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद है। और वही वह जनरल ये भी बताता है कि जो सुप्रीम लीडर है वही भगवान है जिसका नाम शायद सुप्रीम यास्किन है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बच्चा जो कि यहाँ पर अश्वत्थामा के पास आता है और जिनके हाथ में मणि है। वो यहाँ पर अश्वत्थामा से कहता है कि क्या आपको पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो। यहाँ पर शायद हो सकता है कि जो बच्चा है वो उसे पता है कि अश्वत्थामा के पास कितनी ज्यादा पावर है और वह एक्सपेक्ट करता है कि अश्वत्थामा यहाँ पर लोगों को बचाए, पर बदले में यहाँ पर अश्वत्थामा कहते हैं कि केवल वह एक को बचाना चाहते हैं और वह एक कौन है, भगवान कल्कि। फिर हम दिखाया जाता है कि एक टेबल में कुछ पुलिंदाज रखे हुए हैं, खासकर जो भविष्य कथन होते हैं या पर जो पुराणों के जो क्लूज यानी जो पेपर्स होते हैं। हमें लगता है कि शायद वो पेपर्स यही हैं जहां से शायद जो मिलिट्री जनरल है और उसके साथ एक और आदमी होता है जो ये बताते हैं कि शायद हमें वो शक्ति नजर आ रही है। जहां पर जनरल कहता है कि वो शक्ति वापस आ गई है। वहीं जो भविष्यवक्ता है जहां पर शायद उसने वो ग्रंथों को पढ़ा होगा या फिर वो कुछ क्लूज को पढ़ा होगा, जहां पर वो बताता है कि ये 6000 साल पहले उसने देखा था। 6000 साल पहले मतलब कि वही महाभारत का समय है। और इसके बाद हमें वो ओल्ड मैन भी नजर आता है जिसे कि पिंजरे में बंद करके कहीं ले जाया जा रहा था या फिर वो उस गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा था, जो ये कहता है कि अब रोशनी आने का समय आ चुका है, यानी कि कोई ऐसा आने वाला है जो कि इन्हें इनके कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। इसे कुछ ऐसे संकेत नजर आ रहे होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है एक टहनी के शॉट को जिससे कि 2 पत्तियां निकलती हुई नजर आ रहे हैं जो कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है, उम्मीद की किरण का प्रतीक, यानी कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दीपिका पादुकोण को जो कि एक गाड़ी के अंदर होती है, जो कि एक लाइन बोलती है एक जान के अंदर दूसरी जान, यानी कि एक औरत है उसके अंदर एक बच्चा है, एक जान के अंदर दूसरी जान, और उसी के सामने होते हैं अश्वत्थामा। और कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि इस सीन में अश्वत्थामा जो कि दीपिका को देखकर कुछ इमोशनल से नजर आ रहे हैं और उन्हें अपना टाइम याद आता है महाभारत वाला, जहां पर वो भी इसी तरीके की रणभूमि में घुटने के बल गिरे हुए थे और शायद यहाँ पर उन्हें वो उनकी गलती याद आ रही होगी। यहाँ पर मैं आपको महाभारत की एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे महाभारत के समय में जब युद्ध अपने अंतिम पड़ाव में था और भीम ने दुर्योधन की जांघा को तोड़ दिया था, तब अपने मित्र की हार का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा जो कि रात के समय पांडवों को मारने के लिए उनके कैंप या फिर शिविर में चले जाते हैं और रात में ही उनकी गर्दन को काट देते हैं। लेकिन सुबह उन्हें पता चलता है कि उन्होंने पांडवों को नहीं मारा बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। वहीं ये बात जब पांडवों को पता चलती है तो वह इस चीज का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं। अश्वत्थामा जो कि मुनियों के आश्रम में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन पांडव वहां पे भी पहुंच जाते हैं। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं। अब उसी ऋषि आश्रम के बाहर पांडवों और अश्वत्थामा के बीच एक बार दोबारा से युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर जो अश्वत्थामा है वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लेते हैं। वहीं अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके बीच में एक सिद्ध मुनि आ जाते हैं जो कि दोनों को रोक लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते तो ये सृष्टि पूरी तरीके से नष्ट हो जाती। मुनि के आग्रह करने के बाद अर्जुन जो कि अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अश्वत्थामा होते हैं वह अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला नहीं पाते क्योंकि उन्हें वापस बुलाना आता ही नहीं था। उनके पिता यानी कि द्रोणाचार्य जो कि अर्जुन के भी गुरु थे, उन्होंने अर्जुन को यह विद्या सिखाई थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने बेटे यानी कि अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं सिखाई थी, जिसके कारण अब वह उस ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पाते। लेकिन अश्वत्थामा जिन्हें कि अपने अस्त्र की दिशा बदलना आता था तो वह इस अस्त्र की दिशा बदल देते हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में बदले की भावना थी अपने पिता की हत्या का बदला लेने की, और वह पांडवों के कुल का सर्वनाश करना चाहते थे। इसलिए पांडवों के कुल में बचे हुए एकमात्र पुत्र यानी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पड़ने वाले परीक्षित यानी राजा परीक्षित जो कि अभी अपनी मां के गर्भ में थे, वह उनके गर्भ के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल देते हैं। अब ब्रह्मास्त्र जाता है उत्तरा के गर्भ पर हिट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया दिखाते हैं और कृपा करके वह वहां पर राजा परीक्षित को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर अश्वत्थामा ने इतना बड़ा पाप किया, एक तो उन्होंने रात के समय निहत्थे पांडवों के बच्चों की हत्या करी और एक नवजात शिशु को मारने की भी कोशिश करी, जो कि एक जघन्य अपराध था। इसलिए अब यहाँ पर उनका वध नहीं किया जाता है क्योंकि वे कहीं ना कहीं पांडवों के गुरु भाई थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कि भीम को आदेश देते हैं कि अश्वत्थामा से उनकी मणि ले लिया जाए और साथ ही वह अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि कलयुग के अंत तक उन्हें इसी हालत में रहना होगा, यानी कि जो उनकी मणि वाला घाव
है, वह रिश्ता रहेगा, वह घाव कभी भी नहीं भरेगा। हालांकि बाद में अश्वत्थामा अपनी करनी के ऊपर पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें श्राप मिल चुका था। अब इसी चीज से रिलेट करते हुए मूवी में हमें ये सीन दिखाया गया है, जहां पर जो अश्वत्थामा है, जैसे ही वो दीपिका पादुकोण को देखते हैं कि उनके पेट में एक गर्भ है, एक बच्चा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पुरानी गलती याद आ जाती है और शायद वह इसी रूप में अपना पश्चाताप करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अश्वत्थामा यहाँ पर ये बात समझ चुके हैं कि इस गर्भ से ही भगवान कल्कि आने वाले हैं, जो कि इनका उद्धार करेंगे, और इसलिए वो यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि वह इस बच्चे को किसी भी परिस्थिति में बचाएंगे। फिर हमें कुछ फाइट सीन्स भी नजर आते हैं, जहाँ पर अश्वत्थामा 5 से 6 बंदों को ऐसे कंधे के ऊपर उठा लेते हैं और एकदम पटक देते हैं। यहाँ पर हमें अश्वत्थामा की पावर को दिखाया गया है, जो कि काफी अच्छे से मूवी में प्रेजेंट किया जाएगा और ट्रेलर में भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। फिर हम देखते हैं भैरवा यानी प्रभास को। अब यहाँ पर प्रभास जिससे की बुज्जी उठाता है, शायद यहाँ पर कुछ लड़ाई वाली सिचुएशन आ चुकी है। साथ ही भैरवा बताता है कि कैसे वह एक सपना देख रहा था, जहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स था, और फिर हमें कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में काफी सारी सुविधाएं हैं। हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एकदम स्वर्ग की तरह है, और कहीं ना कहीं इस दुनिया के सारे लोग ये सपना देखते हैं कि शायद वे कॉम्प्लेक्स में जाकर रहेंगे, और भैरवा का भी यही सपना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक पर्सन को जो बोलता है भैरवा से कि क्या तेरे पास 1 मिलियन यूनिट है। भैरवा या किसी और को बोलता है कि क्या तुम्हारे पास 1 मिलियन यूनिट है, और हम यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि यूनिट मतलब कि यहाँ पर ये शायद ये यूनिट यहाँ की करेंसी है। फिर हमें एक अननोन आदमी दिखाया जाता है, जो कि प्रभास को कहता है कि आप कई सारे लोगों के लिए हीरो की तरह हो, और वो प्रभास को कहता है कि क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। वो उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहता है किसी काम के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है दिशा पटानी को, जो कि शायद यहाँ पर भैरवा की लव इंटरेस्ट होने वाली है। अब देखना ही होगा कि क्या इस मूवी में फिर भी इन्हें फिर से निपटा दिया जाता है, क्या फिर ये लास्ट तक रहेंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इन्होंने काफी बेकार डायलॉग डिलीवरी दी है, जो कि पसंद तो नहीं आई मुझे। यही नहीं, हमें ट्रेलर में भैरवा के पीछे 2 और फनी पर्सनैलिटी भी देखने को मिलती है। हालांकि प्रभास ने यहाँ पर काफी कोशिश करी है कि वे अपने फनी एक्सप्रेशन को दिखा पाए। अब ये देखना होगा कि क्या वे मूवी में कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। फिर हमें एक डायलॉग देखने को मिलता है, जहाँ पर भैरवा कहता है कि इस दुनिया में केवल एक ही साइड होती है और वह खुद की साइड। शायद इस डायलॉग के जरिए हमें भैरवा की पर्सनैलिटी नजर आती है। यही नहीं, भैरवा के साथ जो उसका AI बुज्जी होता है, वह भैरवा को बताता है कि 5 स्टार बाउंटी अब उन्हें मिल चुकी है, और भैरवा जाकर मिलता है दीपिका पादुकोण को। और अब हमें यहाँ समझ आता है कि जो 5 स्टार बाउंटी थी वह शायद दीपिका पादुकोण ही थी। और अब पता चलता है कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और उनके पीछे बाउंटी लगाई गई है, और भैरवा को ये डील भी मिल चुकी है। भैरवा दीपिका पादुकोण से बात ही कर रहा होता है कि तभी वहां पर आ जाते हैं अश्वत्थामा, जो कि उसे गाड़ी से निकालकर पीछे फेंक देते हैं। यानी कि अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट होगी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक होलोग्राम, जो कि उसी मिलिट्री जनरल का था जिसे हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखा था, जो कहता है कि मुझे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए। यानी कि ये मिलिट्री जनरल वही है जो कि दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ा हुआ है और उसके पेट के बच्चे के। लेकिन आगे के कुछ सीन देखकर ऐसा लगता है कि शायद जो शुरुआत की पहली फाइट होती है, यहाँ पर भैरवा को अश्वत्थामा हरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं, और फिर मिलिट्री जनरल के लोग आकर भैरवा को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर भैरवा उस मिलिट्री जनरल को कहता है कि मैं ही अकेला वो हूँ जो उस लड़की को ला सकता है। अब मिलिट्री जनरल कहता है कि क्या इतना कॉन्फिडेंस? तो भैरवा कहता है कि यकीन नहीं तो पुराना रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं एक ही फाइट को नहीं आ रहा। फिर हमें यहाँ पर अश्वत्थामा के काफी दमदार एक्शन सीन दिखाई देते हैं कि कैसे वो पैरों जैसे जमीन में पैर पटकते हैं सब धुआं धुआं हो जाता है। ये हमें उनकी पावर दिखाता है। यही नहीं, अश्वत्थामा के पीछे वही एक छोटा सा बच्चा होता है जो कहता है कि अब तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है, और ये वही महाभारत के युद्ध वाला जंग वाला रेफरेंस हो सकता है। फिर हमें काफी सारे फाइटिंग सीन्स देखने को भी मिलते हैं और एक शेर जैसा एनिमल भी नजर आता है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक कूल शॉट, जहाँ पर अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन एक ही पैर से बुज्जी को रोक लेते हैं जो हाई स्पीड से आ रही थी, और इसी के बाद हमें कई सारे फ्लाइंग व्हीकल्स वाले सीन भी नजर आते हैं। फिर हमें यहाँ पर कुछ सारे ग्रुप्स भी नजर आते हैं जो कि अभी भी भरोसा करते हैं भगवान के ऊपर। वो शायद कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे, और शायद यहाँ पर अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण को इन्हीं सारे ग्रुप्स के पास लाकर इन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे शायद। फिर हमें एक सीन नजर आता है जहाँ पर पहाड़ी के ऊपर काफी सारी आर्मीज जो कि गोली चला रही थी, और शायद ये वही जगह हो सकती है जहाँ पर अश्वत्थामा ने दीपिका पादुकोण को रखा है। ये उसी कबीले का रहने वाली जगह हो सकती है जिसके ऊपर अब शायद दीपिका पादुकोण के लिए लोगों ने अटैक कर दिया है। अब इसके बाद हमें दीपिका पादुकोण का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायद वह इतनी सारी डेथ को देखकर काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही है। उन्हें बुरा लग रहा है और वो कह रही है कि जिसने अभी आखिरी सांस भी नहीं ली और इतनी सारी सांसों का आखिरी कारण कैसे हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ये बात हो सकती है कि शायद ये जो लोग हैं वो उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दे दिया दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए, और जहाँ पर शायद उन्हें बुरा लग रहा है। फिर इसके बाद आता है सबसे आखिरी का सीन जहाँ पर एंट्री लेता है विलन और कहता है डरो मत, नया युग शुरू होने वाला है। और ये 2 लाइन ही काफी है इस ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और फिर हमें लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रभास बुज्जी से बाहर निकलते हैं और शायद उनके पास जेट पैक है, यानी फ्लाइंग एबिलिटी भी यहाँ पर हमें प्रभास की देखने को मिल सकती है। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जहाँ पर मैंने इस ट्रेलर का बैकग्राउंड करने की कोशिश करी और इसके पीछे क्या क्या थ्योरी बन सकती है और जो महाभारत से क्या क्या रिलेट करने की ट्राई किया गया है यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश किया है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।